ओम का उच्चारण ओ न्याय दर्शन की 282वीं कक्षा है। 5वें अध्याय के प्रथम आहनिक चल रहा है और अंतिम सूत्र, आहनिक का अंतिम सूत्र चल रहा है 43वां। और इस सूत्र में 6 पक्षों को लेकर के बातें रखी है। प्रथम पक्ष वादी का है, द्वितीय पक्ष प्रतिवादी का है। जब द्वितीय पक्ष वादी अपनी बात को रखता है, फिर उसके बाद द्वितीय पक्ष में प्रतिवादी वादी का खंडन करता है, वादी के हेतु को अनेकांतिक सिद्ध करता हुआ फिर अपने पक्ष को स्थापित करता है। फिर तीसरे पक्ष में अर्थात वादी दूसरे पक्ष वाले को अनेकांतिक सिद्ध करता है। पर कैसे? आप भी अनेकांतिक में आते हो, आपने मेरे हेतु को अनेकांतिक सिद्ध किया है, आप भी अनेकांतिक में आते हो क्योंकि आपका हेतु भी अनेकांतिक है। ये बोला है तृतीय पक्ष में वादी ने। फिर चौथे पक्ष में प्रतिवादी कहता है आप भी अनेकांतिक हो। तो जब चौथे पक्ष में प्रतिवादी जब कहता आप भी अनेकांतिक में आते हो, ये कब होगा? जब वो तीसरे पक्ष में वादी प्रतिवादी को कहता है कि आप भी अनेकांतिक हो, तो जैसा ही बोलता है तो चौथे पक्ष में प्रतिवादी कहता है आप भी अनेकांतिक हो। स्पष्ट हो गया? अब पांचवें पक्ष में वादी कहता है कि आपने अपने हेतु को अनेकांतिक स्वीकार कर लिया है, इसलिए आप मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होते हो, अर्थात अब आप हार गए हो। ऐसा पांचवें पक्ष में वादी कहता है। ये कहने के बाद में प्रतिवादी इस बात को सुनकर के वो क्या कहता है छठे पक्ष में, आप भी अपने हेतु को अनेकांतिक स्वीकार कर चुके हो, इसलिए आप भी मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में आते हो। तो ये इस प्रकार से 6 पक्ष पूरे हो गए। स्पष्ट हो गया? अब इन्हीं 6 पक्षों को अब प्रस्तुत किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 298। षष्ठः पक्षः, ये पूरा हो गया यहाँ तक। उसके बाद में ये कह रहे हैं तत्र खलु, ये जो पक्ष चले 6 पक्ष, इन 6 पक्षों में स्थापना हेतुवादिनः प्रथम तृतीय पंचम पक्षाः। स्थापना हेतुवादी उसको कहते हैं जो वादी, जो पहली बार अपनी बात को रखता है, प्रथम बार जो रखता है उसको स्थापनावादी कहते हैं। तो स्थापनावादी जो अपने हेतु के द्वारा जो पक्ष रखता है वो कौन से पक्ष है उसके? प्रथम पक्ष, तृतीय पक्ष और पंचम पक्ष। और जब प्रतिवादी जो है उसका नाम है प्रतिषेध पक्ष। तो प्रतिषेध हेतुवादी ना, प्रतिषेध हेतुवादी के द्वारा अर्थात द्वितीय पक्ष को मानने वाले के द्वारा जो बात रखी जाती है, अर्थात जो पक्ष रखे जाते हैं वो कौन से पक्ष हैं? द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ पक्षा, उसके दूसरा, चौथा और छठा पक्ष है। तो दोनों के 3-3 पक्ष हो गए, प्रथम, तृतीय, पंचम और द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ, ये पक्ष हैं। तेषां साधु असाधुतायां मीमांस्यमानायां,
तेषाम इन 6 पक्षों के साधु असाधुतायाम, कौन साधु है कौन असाधु है, साधु का मतलब है कौन यथार्थ है कौन अयथार्थ है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसकी मीमांसा करने पर अर्थात इसका छानबीन करने पर, इस पर विचार करने पर चतुर्थ षष्ठ्यो अर्थ अविशेषात् पुनरुक्त दोष प्रसंग। वो कहते हैं 6 पक्षों में उचित और अनुचित की मीमांसा करके देखें तो क्या परिणाम निकल के आता है। तो कहते हैं चतुर्थ षष्ठयोः, चतुर्थ पक्ष और छठा पक्ष अर्थाविशेषात, दोनों एक जैसा होने से पुनरुक्त दोष प्रसंग, पुनरुक्त दोष का प्रसंग आता है। अब आप मेरी ओर देखिएगा, क्या कहना चाहते हैं इससे। यदि इन शब्दों का अर्थ मैंने तो बता दिया है, अगर इसका अर्थ समझ में जिनको नहीं आया है उनके लिए मैं अपनी भाषा में अब बोल रहा हूं। तीसरे पक्ष ने जब प्रतिवादी को बोला है कि आप भी तो अनेकांतिक दोष को प्राप्त होते हो, जब ऐसा बोला है तो चौथे पक्ष में उसको बोलना था कि आप भी निग्रह स्थान में आते हो, इसलिए आप मतानुज्ञा नामक दोष को प्राप्त होते हो। ये चौथे पक्ष में उसको बोलना था, बोला नहीं उसने। क्या बोला है, आप भी तो अनेकांतिक दोष में आते हो, इतना बोला। ठीक है। अब ये बोल करके जब छठा पक्ष उसका जब आया, उसमें भी तो वही बोल रहा है, बस केवल उसने वहां मतानुज्ञा को जोड़ दिया साथ में। पर वही चौथे पक्ष में जो बोला है वही बात छठे पक्ष में बोल रहा है। तो एक बार में काम हो सकता था, उसको 2 बार में बोलना पड़ा उसको, इसलिए पुनरुक्त दोष है। कही हुई बात को दोबारा दोहराना, इसको पुनरुक्त कहते हैं। पुनरुक्त किसे कहते हैं ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। तो ये पुनरुक्त दोष को प्राप्त होता है। चौथा और छठा पक्ष जो है दोनों एक ही बात को कहते हैं, इसलिए पुनरुक्त दोष को प्राप्त हो रहा है। चतुर्थ पक्षे समान दोषत्वं परस्य उच्यते। चतुर्थ पक्षे, चतुर्थ पक्ष का मतलब है चौथा पक्ष जब प्रस्तुत किया जा रहा है, कौन प्रस्तुत कर रहा है चौथा पक्ष को? प्रतिवादी। चतुर्थ पक्षे जब चौथे पक्ष में प्रतिवादी ये प्रस्तुत कर रहा है, समान दोषत्वं परस्य उच्यते, वादी का समान दोष को प्रस्तुत कर रहा है। आप भी तो अनेकांतिक दोष में आते हो, ऐसा वो प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिषेध विप्रतिषेधे प्रतिषेध दोषवद दोष इति। प्रतिषेध विप्रतिषेधे, मेरा पक्ष जो है यानी प्रतिवादी का पक्ष का नाम क्या है? प्रतिषेध पक्ष। तो कहते हैं प्रतिषेध के खंडन में प्रतिषेध के दोष के समान दोष आपका भी होता है, ऐसा उसने बोला है इस सूत्र में जो पीछे बोला गया था। इति, ऐसा जो बोला है चौथे पक्ष में। षष्ठे अपि, और छठे पक्ष में भी क्या बोला उसने? परपक्ष अभ्युपगमात् समानो दोष इति। परपक्ष अभ्युपगमात्, दूसरे के पक्ष को स्वीकार करता हुआ। परपक्ष अभ्युपगमात् का मतलब है वादी के पक्ष के दोष को स्वीकार करता हुआ क्या बोलता है? समानो दोषा, आप भी तो अनेकांतिक दोष को प्राप्त होते हो। ये छठे पक्ष में भी वही बात दोहराया उसने। समान दोषत्वमेव उच्यते, छठे पक्ष में भी तो समान दोष को ही उसने बोला है। न अर्थ विशेष कश्चिद अस्ति, चौथे पक्ष में और छठे पक्ष में कोई विशेष कथन नहीं है, दोनों में ही समान दोष है ऐसा बोला है। स्पष्ट हो गया जी यहाँ तक? चौथे और
छठे पक्ष में समान दोष है, इसलिए पुनरुक्त दोष को प्राप्त हो रहा है। अब आते हैं वादी की ओर। समान तृतीय पंचमो पुनरुक्त दोष प्रसंग। वादी के तीसरे पक्ष में और पांचवें पक्ष में भी पुनरुक्त दोष है। जब प्रतिवादी ने दूसरा पक्ष को प्रस्तुत किया है ना, तो उसमें अनेकांतिक दोष दिखा रहे हैं तीसरे पक्ष में बोलते हुए वादी। तो वह अनेकांतिक दोष दिखाया है, तो उसी समय मतानुज्ञा नामक दोष भी उसको बोलना था, वो बोला नहीं है। और उसी तीसरे पक्ष में जो बात कही है उसी को पांचवें पक्ष में दोहराया वादी ने भी, इसलिए वो भी पुनरुक्त दोष को प्राप्त होता है, वादी भी। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? तृतीय पक्षे भी, तीसरा पक्ष को उसने जब प्रस्तुत किया, प्रतिषेधे अपि समानो दोषा, जब तृतीय पक्ष बोल रहा था तब वादी ने क्या बोला था वहां पर? प्रतिषेधे अपि समान दोषा, आपके पक्ष में भी, तो आपके प्रतिषेध पक्ष में भी अर्थात दूसरे पक्ष में भी तो वही दोष है जो दोष मेरे को आपने गिनाया, अनेकांतिकत्व। तो आपके प्रतिषेध पक्ष में भी अनेकांतिक दोष आता है, भी बोल रहा है ना, ये बोला था तृतीय पक्ष में। समानत्वम उपगम्यते, तो समान दोष को उसने स्वीकार कर लिया था तीसरे पक्ष में। और पंचम पक्ष अभी, और पांचवा पक्ष जब बोला है वहां पर भी यही बात बोला उसने, प्रतिषेध विप्रतिषेधे समानो दोष प्रसंगा, प्रतिषेध के खंडन में भी वही समान दोष आता है, अनेकांतिकत्व। इसलिए दोष प्रसंगा, इसलिए दोष का प्रसंग आता है, ऐसा कह करके अभ्युपगम्यते, वो अपने दोष को उसने स्वीकार किया पांचवें पक्ष में भी। नार्थ विशेष कश्चित अस्ति, तीसरे में और पांचवें पक्ष में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। तो दोनों पुनरुक्त दोष को प्राप्त हुए हैं, यहां तक दिखाया। अब आगे कह रहे हैं, तत्र पंचम षष्ठ पक्षयो अर्थ अविशेषात् पुनरुक्त दोषः, पांचवा पक्ष वादी का और छठा पक्ष प्रतिवादी का, ये दोनों पुनरुक्त दोष को प्राप्त हो रहे हैं। और तृतीय चतुर्थयो मतानुज्ञा, और तीसरा पक्ष और चौथा पक्ष जो है ये मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त हो रहे हैं। और प्रथम और द्वितीय पक्ष में क्या है दोष? तो विशेष हेतु अभाव, प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष में विशेष हेतु का अभाव है। इति, ऐसी स्थिति में षट पक्ष्याम उभयो असिद्धि, 6 पक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया है और 6 पक्षों में दोनों ने अपनी अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाए। हाँ जी, अब स्पष्ट हो गया, पूरा रामायण समझा दिया जी यहां पर। अब आप में से किनको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करेंगे। सविता जी को नहीं समझ में आया, और किनको समझ में नहीं आया? बाकी तो समझ आ गया, पहले दूसरे का जो आपने बोला ना वो थोड़ा सा दोबारा पूछना चाह रही। अच्छा, और हाँ, इसका मतलब समझ में नहीं आया ना, मुख्य बात ये है। हाँ, और किसी को इसका मतलब कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं तो सबको समझ में आया। चेतन जी को समझ में नहीं आया, बाकी सबको समझ में आया। तो 2 व्यक्ति आए हमारे सामने जिनको समझ में नहीं आया। अब धीरे धीरे हाथ खड़े हो रहे हैं, डरते बहुत हैं ना आप लोग। चलिए अब आइएगा, पहला पक्ष जिसने प्रस्तुत किया है उसने हेतु दिया है प्रयत्न अनंतरीयकत्वात्, प्रयत्न के बाद शब्द का श्रवण होता है। ये हेतु जो है साधारण हेतु है, ये विशेष हेतु नहीं है, ये याद रखना। और द्वितीय पक्ष में भी
प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, ये जो बोला ये भी साधारण हेतु है, ये भी विशेष हेतु नहीं है। और दोनों ने जो हेतु प्रस्तुत किया है प्रथम पक्ष में और द्वितीय पक्ष में, ये दोनों ही हेतु साधारण होने से दोनों अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते, ये दोष है। और द्वितीय पक्ष में प्रथम पक्ष में ये दोष है, दोनों का हेतु जो है अनेकांतिक है। और इसी कारण से ये 6 पक्ष चल पड़े। पहले पक्ष में ही दोष है, यानी प्रथम द्वितीय पक्ष में ही दोष है। फिर चलो दोष हो गया, फिर तृतीय पक्ष और चौथा पक्ष आया है, वहां पर भी दोष कर दिया उन्होंने। वहां पर भी ये नहीं बोला है कि आप हार गए, आप हार गए, वहां मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंच गए। ठीक है जी, तृतीय पक्ष में और चौथे पक्ष में। और छठा और पांचवा और छठा जो पक्ष हैं वो व्यर्थ पुनरुक्त दोष को प्राप्त हो गए। तो एक पक्ष भी सत पक्ष नहीं रहा, इसलिए 6 पक्षी प्रकरण चल पड़ा। और ऐसे ही करते जाएंगे, और जितने बार बोलेंगे उतने बार दोष करते जाएंगे। प्रारंभ में ही गलत पक्ष को लेकर के जब चल पड़ता आदमी, अर्थात गलत हेतु प्रस्तुत करता है, वहीं से ही उसकी जो है अवनति प्रारंभ हो जाती है। तो जब लड़ने वाले, चाहे वो पति पत्नी हो या गुरु शिष्य हो, चाहे वो माँ बेटी हो, चाहे 2 भाई हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो सास बहू हो, चाहे कोई भी हो, 2 लोग जो झगड़ते हैं, अनेक बार इसी तरह झगड़ते रहते हैं। दोनों ही निराधार कारणों को लेकर के झगड़ा करते रहते हैं। झगड़ा का अर्थ ही निराधार होता है, याद रखना। सही झगड़ा नहीं होता कभी, ये समझने का प्रयत्न करने। सिद्धांत बता रहा हूं मैं, न्याय दर्शन पढ़ चुके हैं आप लोग, हो गया आपका। अब तो केवल हम दोषों को देख रहे हैं, जो दर्शन पढ़ना तो पढ़ लिया आपने। झगड़ा होता ही निराधार है, इसका मतलब लड़ना नहीं है। लड़ना क्या है? एक आदमी बोलता जा रहा है, दूसरे आदमी को चुपचाप रहना होता है, बस लड़ाई होगी नहीं। चेतन जी को क्या कहना है? हाँ, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, बंद कर लीजिएगा, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी आप कह रहे थे दूसरे व्यक्ति को चुपचाप रहना होता है, तो उसमें निग्रह स्थान भी हो जाएगा फिर? नहीं, देखिएगा, जब हमको झगड़ा का स्वरूप नहीं लाना है, यानी झगड़ा करना ही नहीं है, यानी अच्छा आदमी उसी को कहते हैं जो झगड़ा नहीं करता है। झगड़ा करने वाले को अच्छा आदमी नहीं कहते। मेरा उद्देश्य वाद नहीं करना नहीं है, मेरा उद्देश्य जल्प नहीं करना, वितंडा करना नहीं, ये मेरा नहीं है। मेरा उद्देश्य झगड़ा नहीं करने का। झगड़ा चाहे वो किसी का भी हो, झगड़ा अगर इसका मतलब है दोनों ना समझे, याद रखना, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो गुरु शिष्य हो, चाहे वो कोई भी हो, ABCD, झगड़ा जहां हो रहा है वो दोनों ही ना समझे। मैं सिद्धांत बता रहा हूं, समझने का प्रयत्न करिएगा। झगड़ा वहां होता है जब दोनों लड़ रहे होते हैं, ये समझने का प्रयत्न करना। झगड़ा वहां कभी नहीं होता है जब एक लड़ रहा होता है। जब एक व्यक्ति बोलता जा रहा है, आपको लगता है वो गलत बोल रहा है, आप चुपचाप रहो, कुछ नहीं होगा आपका। उसके 10 बातों को सुनकर के आप एक बार बोलने लगते हो, बस स्टार्ट हो जाता है झगड़ा। और वो 100 बार बोले और आप एक बार भी बोल नहीं रहे हैं, तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। वो बोलने वाला बोलता जा रहा है, आप अपने काम में मस्त हैं, बात समाप्त। झगड़ा किस बात का? झगड़ा हो ही नहीं रहा है, एक ही आदमी बोल रहा है। एक आदमी के बोलने से झगड़ा नहीं माना जाता है। इतना तो बोलने वाले की तो दोष सिद्धि हो गई ना, फिर जो नहीं बोला। हाँ, अब जो
आप अभी आप बोल करके दोष कर रहे हो माता जी। आप बिना हाथ खड़ा किए आप बोल रहे हो, ये दोष कर रहे हो। ऐसे दोष करते हैं आप, इसी तरह दोष करके ही झगड़ा करते हैं आप लोग। आपको ये समझ में नहीं आया, पूरा न्याय दर्शन पढ़ लिया है, ना बोलना दोष युक्त नहीं होता है, ये नहीं समझ में आया ना आपको। अभी सारा रामायण पढ़ करके भी राम को सीता क्या लगती है नहीं समझ में आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कोई चुप रहता है, इसका मतलब वो दोष मान लिया उसने। किसने बताया आपको ऐसा? कहाँ से सुना है आपने? कौन सा शास्त्र आपको कहता है कि मौन रहने से कि दोष स्वीकार किया गया माना जाता है? जब शराबी कुछ बोल रहा होता है आप क्या करते हो? वहाँ बड़ी समझदारी अपनाते हो आप। जब शराबी बोलता रहता कुछ का कुछ, या कोई पागल आदमी बोल रहा होता कुछ का कुछ, वहाँ आप इतना धैर्य कैसे आ गया आपको? वहाँ इतनी समझदारी कहाँ से आई आपको? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है? वो होश में नहीं है, ये पता है। तो जब पति जब गुस्से में बोल रहा होता है तो ये समझदारी कहाँ चली गई कि यह होश में नहीं है आदमी? तो पत्नी को शांत क्यों नहीं आना होता? चाहे वो पति हो, पत्नी हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शिष्य हो, चाहे कोई भी संबंध हो। इसलिए झगड़ा हमेशा ना समझ लोग करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। झगड़ा इसका मतलब ना समझ। और जब एक आदमी बोल रहा है, मान लीजिए मेरे को कोई बोलता जा रहा, मैं कुछ नहीं बोलता, उनको बोलने दो, तो मैं कोई झगड़ा कर ही नहीं रहा हूँ, और वो बोल करके अपने आप शांत हो जाएगा। कब तक बोलेगा? चाहे वो पति हो, सास हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी हो। दूसरा बोलना ही नहीं आपको, गोदरेज का बड़ा ताला लगा देना मुंह पर, कुछ नहीं बोलना। वो चाहे कुछ भी बोले आपको, बहुत गलत बोले, बोलने दो ना, बोलने में वो स्वतंत्र है ना। ये समझ नहीं है हमको। किसी के बोलने को मैं रोक सकता हूं क्या? वो आपका बंधुआ मजदूर है क्या, जो सामने वाला जो आपको बोलने वाला है? क्या मानते हैं आप उनको? वो पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, वो माँ हो सकती है, वो पिता हो सकता है, वो भाई हो सकता है, आपका काम का करने वाला हो सकता है, चाहे कोई भी हो सकता है। सब स्वतंत्र हैं। ये समझ नहीं है क्या हमको? बोलने में वो स्वतंत्र है, बोलने दो ना। उसके बोलने से मैं गलत थोड़ा बन जाता हूँ। जब मेरा काम, जब मेरा अवसर आएगा, जहाँ बोलना पड़ेगा वहाँ बोलूँगा मैं। जहाँ नहीं बोलने की स्थिति वहाँ क्यों बोलूँ मैं? झगड़ा ही नहीं होगा। झगड़ा प्रारंभ होता है बोलने से। इसका मतलब गलत बोलता है तो हम सुन लें, सुन लो ना। ये नहीं पढ़ा शास्त्रों में? माँ जब कोई अपमान करता है, जब कोई गलत बोलता है तो उसको तपस्या मान करके उसको सहन करना है। नहीं पढ़ा आपने? तो क्यों पालन नहीं करते आप? कब पालन करना प्रारंभ करोगे? अगले जन्म में? इस जन्म में नहीं प्रारंभ करना है हमको सुनना। इस जन्म में हमको झगड़ा बंद नहीं करना आता है। वो कब बंद करना, प्रारंभ कब करेंगे हम लोग? सोचिए आप। थोड़ा ज्यादा बोल दिया है ना? अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है ना? आपको कैसा लग रहा है वो आपका दिल जाने। तो कहते हैं कब ये षटपक्षी प्रकरण कब प्रारंभ होता है? वो कहता है कदा षटपक्षी, ये 6 पक्ष कब चल पड़ते हैं? यदा प्रतिषेधेपि समानो दोषा इत्येवं प्रवर्तते। जब वो तीसरे पक्ष में आप भी तो दोष कर रहे हो जैसा बोलने लगता है, तो वहीं से आगे पक्ष चलते जाएंगे। षटपक्षी प्रकरण वहीं प्रारंभ होता है, तीसरे पक्ष से। अगर तीसरे पक्ष में यदि हमने दोष नहीं किया बातचीत में, तो ये प्रसंग आगे बढ़ता ही नहीं। तीसरे पक्ष में जैसे ही हम दोष, यानी तीसरी बार जब बोलता है, तीसरा पक्ष जब प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ अगर हमने दोष नहीं किया तो आगे प्रसंग बढ़ेगा नहीं। वहीं का वहीं दी एंड हो जाता। वहीं पर कोई ना कोई एक जीतता, कोई ना कोई एक हारता। लेकिन वो ना करके हम दोष करना प्रारंभ कर देते हैं।
इसलिए ये षटपक्षी प्रकरण चल पड़ता है, ये कह रहे हैं। तद उभयो पक्षयो असिद्धि, और ये जब षटपक्षी प्रकरण चलता है तो दोनों पक्षों की असिद्धि हो जाती है। ये धातु जब तो कार्य अन्यत्वे प्रयत्न अहेतुत्वम अनुपलब्धि कारणोपत्ते, ये जब बोला है, सिद्धांती ने बोला था ये पीछे वहां पर, कार्य अन्यत्वे, ये कब बोला है? जब वो प्रतिवादी ने दूसरे पक्ष को प्रस्तुत किया था तो उस दूसरे पक्ष के उत्तर में ये बात कही थी, यथार्थ बात कही थी वहां पर, कार्य अन्यत्वे। ये जो कार्य अन्यत्वे कह करके दूसरे पक्ष में आपने जो हेतु प्रस्तुत किया है कि प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति भी होती है, ऐसा कहकर के जो हेतु प्रस्तुत किया था, तो वो जो अभिव्यक्ति वर्ण की अभिव्यक्ति होती है, उस अभिव्यक्ति के पीछे रोकने वाले जो कारण हैं, आवरण, उस आवरण के कारण से वो अभिव्यक्ति नहीं हो रही थी। उस आवरण के हटने पर अभिव्यक्ति होगी, तो वो आवरण दिखाई नहीं दे रहा है, आवरण ही नहीं है, ऐसे कह करके जो हेतु दिया था वो सटीक हेतु था, वहीं पक्ष समाप्त हो जाता, वहीं पर जो है आगे पक्ष चलता ही नहीं। तो जब दूसरा पक्ष में उसने हेतु प्रस्तुत किया था प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, ऐसा कह करके शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिए दूसरा पक्ष रखा था, तब उसका उत्तर तीसरे पक्ष में सिद्धांती ने दिया था, आपने ये जो प्रयत्न कार्य अनेकत्वाद हेतु दिया है, उस हेतु से शब्द को नित्य मान रहे हो, तो नित्य है तो सुनाई नहीं दे रहा है, न सुनाई देने के पीछे आवरण होता है, वो आवरण तो है ही नहीं है। इसलिए आवरण उपलब्ध ना होने से शब्द है ही नहीं है, इसलिए वो उत्पन्न होता है, ऐसा कह करके जब बोला था वो यथार्थ पक्ष था, वहीं रुक जाता, वहीं हरा देता उसको। इत्यनेन तृतीय पक्षो युज्यते, ये तीसरे पक्ष में ये इस हेतु को दे करके उसको हराना चाहिए था, ये ना दे करके व्यर्थ बातें कहना प्रारंभ कर दिया उसने। तदा विशेष हेतु वचनात्, जब विशेष हेतु दिया जाता है तो प्रयत्न अनंतरम आत्मलाभ शब्दस्य न अभिव्यक्ति, प्रयत्न के बाद में शब्द अपने स्वरूप में आता है। यहाँ प्रयत्न अनंतरयकत्वाद है, ये उत्पन्न होने से, ये वाला हेतु है। हमको प्रयत्न अनंतरीयकत्वाद का अर्थ बताना है कि उत्पन्न होने से ये बोलना है, तब शब्द की अभिव्यक्ति नहीं होती है, शब्द की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हमारा हेतु विशेष है। इति सिद्ध प्रथम पक्षा, इसलिए प्रथम पक्षी सिद्ध माना जाता, न षट पक्षी प्रवर्तते, ये 6 पक्ष प्रवृत्ति ही नहीं होते। यदि तीसरे पक्ष में वो सटीक अपनी बात को प्रस्तुत करता इस रूप में, जिस रूप में यहाँ पर बोला गया है, और इस रूप का समाधान पीछे करके आए हैं, वो समाधान ना करके आप भी तो अनेकांत का अनेकांतिक दोष को प्राप्त हो रहे हो, अरे ये क्यों उल्टी बात कहने लग गए, सही पक्ष होते हुए भी अपने सही पक्ष को गलत साबित कर रहे हो अपने मुंह से, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात समझाने का प्रयास किया है। स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को? आप पूछिएगा कौन सी? हाँ, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, निग्रह स्थान तो शास्त्रीय चर्चा में प्रयोग करेंगे, व्यवहार में जैसे आप बता रहे थे उसमें तो ठीक है चुप रहना, पर जब शास्त्रीय चर्चा होती है उसमें तो चुप रहना फिर गलत माना जाएगा हमारे पक्ष। हाँ, बात शास्त्रीय व्यवहार जब मैंने कहा ना, वाद जब करोगे, जब जल्प करोगे, वितंडा करोगे, वहाँ ये सारी बातें चलेंगी। आप तो पति के साथ कोई अलग बातचीत हो रही है, वहाँ झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ तो चुप रहे ना, वहाँ कोई वाद नहीं चल रहा है, ना जल्प चल रहा है, ना वितंडा चल रहा है, ना कोई वहाँ मुक्ति को या और कोई विशेष बात को ध्यान में रख करके दोनों के मत चल रहे हैं, वहाँ तो व्यर्थ बातें हो रही हैं। झगड़ा का मतलब है व्यर्थ बातें हो रही हैं, उनको रोकना है, चाहे वो पति रोके या पत्नी रोके, एक दोनों में से एक को समझदारी दिखाना होता है, और जब दोनों बोल रहे होते दोनों ना समझदार बनते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हाँ जी, स्पष्ट हो गया वेद प्रिया जी? अनीता जी को क्या कहना है?
स्वामी जी प्रणाम। जी। मुझे ये कहना था, जो बात चल रही थी कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई डिसीजन लेना होता है, तो उसमें कभी 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 ऐसी दिक्कत भी आ जाती है कि एक दूसरे की बात को नहीं समझते हैं, और फिर उसमें हमें उसी समय कभी डिसीजन लेना होता है, तो उसमें वाद विवाद कई बार हो जाता है। तो उस समय में क्या करना चाहिए फिर? देखिए, वहां आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं कोई दूसरा व्यक्ति गलत है, हमें पता है वो गलत बोल रहा है, तो वहां पर हमें डिसीजन भी लेना है, तो वहां तो शायद बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं, आपने कहा वाद और विवाद, वाद करिएगा ना, बोलिएगा ना, विवाद नहीं करना। विवाद का मतलब झगड़ा है, झगड़ा नहीं करना। जी। वहाँ एक बार नहीं 100 बार बोलिए, किसने मना किया? वाद में झगड़ा नहीं होता है। वाद में तो आप अपने पक्ष रख रहे हो, पति अपने पक्ष रख रहा है, आप अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो, वो अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है, और जो अंत में जो जीतता है, जिसकी बात ज़्यादा उचित होती है, दबा करके नहीं, मैं पति हूँ इसलिए दबा दूँ, या मैं पत्नी हूँ मेरी बात माननी चाहिए। स्त्री तो बहुत आगे होती है, स्त्री तो माता होती है, स्त्री तो नारी होती है, स्त्री तो अग्रणी होती है, स्त्री की पूजा होनी चाहिए। ऐसा कह करके नहीं दबाओ, आप अपनी सद उत्तर दे करके, यथार्थ प्रमाण दे करके पति को दबाओ, यथार्थता से। केवल स्त्रीत्व को ध्यान में रख करके दबाने की चेष्टा मत करो, प्रमाण पूर्वक बात करो। जी जी। स्वामी जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रमाण भी आप दे रहे हो और प्रमाण सही भी है, फिर भी दूसरा व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में फिर क्या करें? वो ऐसी परिस्थिति में शांत हो जाओ। नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं? जब वो समझदार ही नहीं है पति, तो असमझदार के साथ शादी किया तो निभाओ। नहीं, पति भी या कोई और भी हो सकता है। कोई भी है, पति भी हो सकता है ना, क्यों उसका पक्ष ले रहे हो? मैं ना तो पति का पक्ष ले रहा हूँ, ना पत्नी का पक्ष ले रहा हूँ, ना गुरु का पक्ष ले रहा हूँ, ना शिष्य का पक्ष ले रहा हूँ। मैं तो वस्तुस्थिति बता रहा हूँ। जब आप प्रमाण पूर्वक बात कहने पर भी सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो ठीक है, अब उसको निभाओ ना, क्योंकि उसके साथ तो आपको रहना है। चाहे वो पति हो या शिष्य हो, चाहे गुरु हो, चाहे भाई हो या सास हो या बहू है, उसको छोड़ के तो अलग हो नहीं सकते आप। जब नहीं हो सकते तो निभाओ, फिर सहन कर लो उसको। नहीं मानता है, आपका काम बिगड़ रहा, फिर तो काम बिगड़ेगा, बिगड़ने दो ना। वो काम बिगड़ना सरल है, ये संबंध बिगड़ना बड़ा कठिन है। ये क्यों नहीं समझ में आता है? आप संबंधों को बिगाड़ते हैं बिना मतलब की चीज़ों को लेकर के। संबंध मुख्य है या वो चीज़ें मुख्य हैं? चीज़ आज होती है, कल नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संबंध तो बहुत समय तक रहने वाला है ना, उसको क्यों बिगाड़ते हो आप? शास्त्र इस तरह हो गया आपका, बंद कर दीजिएगा, अपना हाथ हटा लीजिएगा। तो इस तरह जीना सीखिएगा ना आप। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जीना क्या होता है वो हमको सीखना पड़ेगा, और वो जीना कैसा होता है वो आपको शास्त्री बताएंगे, शब्द प्रमाण ही बताएगा। कैसे जीना है शब्द प्रमाण ही बताएगा। न माँ बताएगी, न पिता बताएगा, न गुरु बताएगा, न और कोई बताएगा, क्योंकि उनको भी जानना है। अगर वो जान करके उसके अनुसार बोलते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो खुद ही दोष है। अब माँ आकंठ डूबी हुई मोह में, वो बेटे के मोह को कैसे दूर करेगी? गुरु भी आकंठ डूबा हुआ मोह के अंदर, वो अपने शिष्य के मोह को कैसे दूर करेगा? ये सबके साथ लागू होगा ना। तो इसलिए पहले हम अपने आप को समझाएं, पहले अपने आप को सुधारें, फिर सामने वाले को सुधारने की चेष्टा करें। और हम निकल पड़ते हैं अपने आप को सुधार किए बिना, इसलिए सारे झगड़े होते हैं। इसलिए झगड़ा नहीं कर सकता। प्रेम जी को क्या कहना है? ओम स्वामी नमस्ते जी। स्वामी, ये जो चतुर्थ पक्ष है जी, इसमें प्रतिषेध का खंडन, इसका क्या मतलब है? समझिए, प्रतिषेध का खंडन। प्रतिषेध का मतलब है, द्वितीय पक्ष का नाम दिया है प्रतिषेध पक्ष। अच्छा, हाँ, तो खंडन का खंडन ऐसा नहीं है।
हाँ, खंडन का खंडन नहीं, प्रतिषेध का खंडन का मतलब है द्वितीय पक्ष के खंडन में, अर्थात आपके द्वितीय पक्ष में भी यही दोष है ऐसा कह करके जब खंडन करता है तो उसको कहा प्रतिषेध प्रतिषेध है। जी। और ये छठा है, षष्ठ पक्ष पक्ष है, ये समझ नहीं आया स्वामी जी, इसका दिमाग में नहीं बैठा बिल्कुल, या तो मैं दोबारा सुनूं आपको तब पता नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे जब ये तो आसान है समझना, जी। पांचवा पक्ष समझ में आया था आपको? जी स्वामी जी। तो जैसा पांचवा पक्ष वैसे छठा पक्ष है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सूत्र के शब्दों में अंतर है, वो तो कोई बात नहीं, वो उसको छोड़ दीजिएगा। बाकी जो पांचवा पक्ष है वैसा ही छठा पक्ष है। पांचवें पक्ष में उसको मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंचाया है, तो छठा पक्ष में भी पांचवें वाले पक्ष को अर्थात वादी के पक्ष को भी मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में पहुंचाया है। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, प्रेम जी, स्पष्ट हो रहा है? ठीक है स्वामी जी। जी, और किसी को कुछ पूछना है जी? पूछिएगा। आज हम एक पूरा आह्निक पूरा हो गया है, अब द्वितीय आह्निक बचा हुआ है और वो भी लगभग 8 पेज हैं, तो ये आगे करेंगे हम लोग। हाँ, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? प्रणाम जी। इसमें यदा तो कार्यान्यत्वे प्रयत्न हेतुत्वम अनुपलब्धि कारणोपपत्ते इति अनेन तृतीयो पक्षो विद्यते। इस पंक्ति का प्लीज अर्थ बता। हाँ जी, आप पहले वो बता दीजिएगा ना, कहाँ से पढ़ रहे हो आप? जी, ये अंतिम जो पैरा है उसकी नहीं, ये सुनिए, ये कार्यान्यत्वे प्रयत्न अहेतुत्वम अनुपलब्धि कारणोपपत्ते। माता जी, ये पूछने का ढंग नहीं है। पहले आप पृष्ठ संख्या बताएंगे, अनुच्छेद बताएंगे, फिर बताएंगे तो आसानी से मैं पहुंचूंगा वहां पर। पृष्ठ संख्या 299। जी। और जो ये पैरा है वो दूसरा पैरा की दूसरी पंक्ति है। जी जी जी, ये कहता है ये धातु का मतलब है जब प्रतिवादी ने दूसरे पक्ष को रखा था, तो दूसरे पक्ष में क्या रखा था उसने? हेतु प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, ऐसा बोला था। तो प्रयत्न के कार्य अनेक होते हैं, कहीं अभिव्यक्ति भी होती है, कहीं उत्पत्ति भी होती है, ऐसा कह करके उसने खंडन किया था दूसरे पक्ष में, और फिर शब्द को नित्य सिद्ध किया था। अगर शब्द नित्य है तो वो अभिव्यक्त होता है, तो वो अब जो सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके पीछे आवरण होना चाहिए, और वो आवरण दिखता नहीं है, तो आवरण की अनुपलब्धि होने से शब्द अनित्य है। ऐसे उस दूसरे पक्ष को खंडन करना है तीसरे पक्ष में, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। यदा, जब कार्यान्यत्वे ऐसा कह करके जो दूसरे पक्ष में हेतु प्रस्तुत किया था प्रतिवादी ने, उसके हेतु को अहेतु सिद्ध करते हुए अनुपलब्धि कारणोपत्ति ऐसा हेतु दे करके उसका खंडन करना चाहिए था, वो नहीं किया है, ये बोला है। जी, मोहनलाल जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, ये सत पक्ष है, सत पक्ष के बाद भी सप्तम और अष्ट पक्ष हो सकता है या नहीं है? हो सकता है ऐसे? हो सकता है, जहाँ पर जज बैठता है यानी निर्णायक होता है और वहाँ पर 3 अवसर देते हैं, एक पक्ष को 3 अवसर देते हैं, और उन 3 अवसरों में अपनी बात को सिद्ध करना होता है, और नहीं करते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, दोनों ही असिद्ध माने जाएंगे। और जहाँ पर ऐसा निर्णय ना करते हैं, आप कितने ही बोलते जाओ, मैं भी कितने बोलते जाओ, तो फिर वहाँ पर तो कितने ही पक्ष होते जाएंगे, वो वाद में होगा। तो वाद में उनको बोला जाता है, देखो आप गलत बोल रहे हो, अपने को आपको बदल दो, अब दूसरा दे देना, और वो भी गलत हो जाए तो जी वो गलत हो गया और दे दो, क्योंकि वहाँ सत्य को जानना उद्देश्य होता है, वहाँ हार जीत उद्देश्य नहीं होता है, तो वहाँ तो कितने ही पक्ष चले जाते हैं।
लेकिन जहाँ जल्प करना होता है, जहाँ वितंडा करना होता है, वहाँ 6 पक्ष से आगे नहीं चला सकते ना, वहाँ तो हराना होता है। तो हराने में अधिक से अधिक 6 पक्ष तक ही ले जा सकते हो, उसको ध्यान में रख करके षट पक्षी प्रकरण को प्रस्तुत किया है। जी स्वामी जी, आ गया समझ में, धन्यवाद। हाँ जी, अनीता जी को दोबारा पूछना है क्या? जी स्वामी जी, हाँ मुझे ये थोड़ा सा इसमें लग रहा था, प्रथम और द्वितीय जो है वो विशेष हेतु का अभाव है, और इसमें जो अंतिम में जो कहा गया है ना कि तृतीय और चतुर्थ जो है वो मतानुज्ञा, तो ये हम एक उपसंहार के रूप में बता रहे हैं ना कि उसी में ही मतानुज्ञा में ले जाना चाहिए था, इसलिए बोल रहे हैं ना इसको। मतानुज्ञा नामक एक निग्रह स्थान है जो आगे अभी निग्रह स्थानों में पढ़ेंगे। मतानुज्ञा का मतलब है अपने दोष को स्वीकार करना, अपने मत में दोष को स्वीकार करना। तो जब कहते आप भी, पहले सुन लीजिएगा, आप भी अनेकांतिक दोष को प्राप्त होते हुए जब ऐसा बोला है तो इससे पता लगता है कि मैं अपने दोष को तो अनेकांतिक मान रहा हूं, लेकिन आप भी अनेकांतिक में आ रहे हो। इसका मतलब मैंने जो पक्ष रखा है, जो मत रखा है, उसको गलत स्वीकार कर लिया। अपने मत को गलत स्वीकार करना, इसको मतानुज्ञा कहते हैं। मत का मतलब पक्ष और अनुज्ञा का मतलब है स्वीकार करना। किस रूप में स्वीकार करना? गलत स्वीकार करना, अपनी ही बात को गलत स्वीकार करना, ये मतानुज्ञा कहते हैं। और ऐसा जब कोई व्यक्ति बोलता है, इस तरह का पक्ष रखता है और वो पक्ष अगर मतानुज्ञा में जाता है तो उसको निग्रह स्थान कहलाता है। और फिर वो हमको बताना पड़ता है सामने वाले को कि आप मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में आ गए, इसलिए आप हार गए। अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर वो आपको मतानुज्ञा में ले जाएगा, क्योंकि दोनों ही गलत बोल रहे हैं। अगर एक गलत बोल रहा हो, एक सही बोल रहा है, तो भी सही बोलने वाले को बताना पड़ेगा कि आप गलत बोल रहे हो और आप हार गए। ये जल्प वितंडा में ये चलेगा। और वाद करेंगे तो आप बोले देखो आप निग्रह स्थान में जा रहे हो, मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान में जा रहे हो, ये इसको हटाइएगा, ऐसा मत करिएगा, आप सटीक हेतु दीजिएगा, उसको सुधरवाते उसके हित के लिए, क्योंकि सत्य को जानना उद्देश्य है, उसको हराना उद्देश्य नहीं है। तो वाद में तो वो चाहे 100 बार बोले गलत, उसके 100 बार गलतियों को हमें माफ़ करना होता है, अर्थात क्षमा करना होता है, उसको उस गलतियों से हटा करके सही रास्ते पे लाना होता है उसको, और उसी के मुंह से यथार्थता को सिद्ध करवाना होता है। वाद में ऐसा होता है। जी स्वामी जी, मुझे ये तो समझ में आ गया सबका, लेकिन यहाँ अंतिम में जो 299 पेज में जो हिंदी में दिया है ना कि षष्ठ पर, यहाँ पुनरुक्ति में जो है ये 5वां और 6ठा जो पक्ष है ये पुनरुक्त दोष में आ रहा है, और तृतीय और चतुर्थ जो है वो मतानुज्ञा में है। तो थोड़ा सा, क्योंकि पहले जब हम भाष्य जब पढ़ रहे थे तो वहाँ उसमें मतानुज्ञा में जो है वो 5वां और 6ठा हम देख रहे थे, तो यहाँ जो लास्ट में लिखा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि मतानुज्ञा में ले जाना चाहिए, पहले ले जाना चाहिए था, मतलब ये बोलने का मतलब हुआ इसका। हाँ जी, तृतीय, ये मतलब लग रहा है मुझे। हाँ जी, मैं समझ तीसरे पक्ष में और चौथे पक्ष में ही मतानुज्ञा में ले जाना चाहिए था, वो ना ले जा करके उसको 5वें और 6ठा में ले आए, ये कहना चाह रहे। जी जी जी, हाँ यही समझना चाहिए, क्योंकि 5वें और 6ठे में तो पुनरुक्त दोष आ गया ना। जी जी धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है जी? तो आज आपको समझ में आ गया लड़ाई कैसे होता है, तो आप लड़ाई करना बंद कर देंगे। कुछ तो आपको हामी करना होगा ना, ऐसे ही मैं कब तक आपको बोलता जाऊँ और आपसे कुछ लूँ नहीं, तो आप कोई तो संकल्प लेके चलिए, आज से आप लड़ाई बंद करेंगे। जी स्वामी जी प्रणाम। मतलब हम प्रयत्न तो कर ही सकते हैं ना जी, प्रयत्न करेंगे। हाँ, जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये प्रयत्न में चलते रहेंगे, रोकना नहीं हमको। हाँ, ऐसा थोड़ा करना होता है माता जी। आप यहाँ जी करूँगी ये बोलना है आपको। हाँ, आप ऐसे क्यों बोलते हो जी? हाँ जी मैं कोशिश करूँगी, और कोशिश तो सभी कर रहे हैं जी, ये कोशिश कब तक चलेगा? आखिर कहीं तो कोशिश रुकना चाहिए ना माता जी। तो आपको ये बोलना है कि हाँ जी मैं करूँगी,
अपनी अवस्था देखिएगा, हम कब कब आगे वाइंड अप करना होता है ना, वाइंड अप करना है ना, हमको अभी रोकना है। अभी भी कोशिश करूंगी, 85 साल पता नहीं कितने साल की आप होंगे, अभी भी कोशिश में लगाएंगे अपने समय को, तो कब निर्णय में आओगे आप? तो क्या, हाँ जी मैं आज से, अभी से ही मैं इसको रोकती हूँ। ये होना चाहिए मेहनत, इसको कहते हैं। ठीक है माता जी? अवश्य करूँ। हाँ ये बात हुई ना। तेज नारायण जी को क्या कहना है? देखिए जब मैं सीधी बात करना चाहता हूँ, इसलिए इसलिए आप लोगों को, जी स्वामी जी, हमने झगड़ा करना बंद कर दिया, मान लिया, हमने स्वीकार कर दिया और उस पर अमल करना शुरू कर दिया। हाँ अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा होना चाहिए। तो मैं अभी माता जी को जो बोला है, तो ये कोई ऐसा मत लीजिएगा, गलत अर्थों में मत जाइएगा। मेरा अभिप्राय सीधा बात करने का तो ये है कि हमको सावधान होना है। अभी भी हम कोशिश में ना रहें। केवल ये माता शकुंतला जी की बात नहीं है, सबके लिए है। मैं जो भी बोलता हूँ सबके लिए बोलता हूँ, लेकिन नाम कोई ना कोई आ जाता है सामने, वो उदाहरण बन जाते हैं, इसलिए वो नाम लेना पड़ता है। बाकी मेरा कोई एक ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को मेरे को नाम लेकर के उनको ऐसा बोल के केवल उन्हीं को जताना, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। बस केवल प्रसंग आ जाता है इसलिए नाम आ जाता है बीच में, चाहे वो किसी का भी आ जाता है। तो इस दृष्टिकोण से हमें ये ध्यान रखना है, कोशिशें तो हमने आज तक की है, अब ये कोशिशें कब तक करते रहेंगे? वो कोशिशें हो गई बहुत, अब तो स्टार्ट करना, प्रारंभ करना है। इस पर आ जाइएगा। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है? मधु जी को कुछ कहना था, वो रह गया, बोलिए क्या कहना था आपको? स्वामी जी, मेरे मन में ये बात आ रही थी कि एक सभ्य लोगों का समाज है जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, हम दर्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सामान्य समाज है उनमें उन्हें पता ही नहीं है। और लड़ाई इससे कदर होती है कि एक व्यक्ति यदि चुप भी रहे तो सामने वाला उसको चुप नहीं रहने देता, वो किसी ना किसी तरह हर्ट करता है। तो कैसे उसको बात को, हम तो ठीक है पढ़ते हैं, थोड़ा सा परिवारों से सीख के आते हैं कि लड़ाई को नहीं बढ़ाना है। हमारे यहाँ कहावत है, लड़ाई का छाछ का क्या बढ़ाना, पानी डालते जाओ घंटी चली जाती है। तो ये चीजें ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो पढ़े लिखों की तरह बिहेव नहीं करते हैं, उन लोगों को इस शिक्षा को कैसे वहां तक पहुंचाया जाए? ये है इसमें। ऐसा है, ये कोई हमने ठेका नहीं लिया हर व्यक्ति को हम पहुंचाएंगे। हम पहले आपने बोल दिया है, अब मैं मेरे उत्तर को पूरा सुन लीजिएगा ना आप। हमने ये ठेका नहीं लिया कि हर व्यक्ति को पहुंचाना है, हम उसी को पहुंचा सकते हैं जो अपने आप को सुधारना चाहता है, जो ठान के चलता है मेरे को सुनना ही नहीं, उसको हम नहीं सुना सकते। और रही बात जो शिक्षित है और लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वो समझना चाहते हैं, और ऐसे शिक्षित समझने की योग्यता रखने वाले को ही हमें समझाना है। और जो समझना नहीं चाहते हैं उनको समझाने का कोई अर्थ नहीं है। ये वास्तविकता है, क्योंकि हम हर किसी को समझा नहीं सकते हैं। जब भगवान भी नहीं समझा सकता है तो हम क्या होते हैं? तो इसलिए हम उन्हीं को समझाएंगे। अब कोई बच्चा होता है ढीठ, जिसको आप कहते हो, वो ये माँ के सामने, पिता के सामने, गुरु के सामने या जिस किसी के भी सामने वो ठान करके चलता है मेरे को सुनना ही नहीं है, अब बोलो। अब क्या बोलना है उसको, ऐसे व्यक्ति को? अब अच्छा जी नहीं बोलेंगे तो जी कैसे चलेगा? अच्छा बोलने पर चलेगा काम? बोलने पर भी नहीं चलता है, और नहीं बोलने पर भी नहीं चलेगा, तो उसमें बुद्धिमत्ता किसमें? नहीं बोलो, वो ठोकर खाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर तो उसका तो कैरियर बेकार हो जाएगा, हो जाता है तो उसने ही अपने हाथ में लिया है ऐसा बेकार करने के, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ से निकल गए ना, वो ठान लिया, आपकी बात ही नहीं मानना चाहता है, और नहीं मानना चाहता, आपने यहाँ तक ले आया ना, तो अब उसको स्वीकार करना आपका भी कर्तव्य है। और जो समझना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं अपनी, ठीक है जी हम पढ़े लिखे लेकिन हमारे को ये कोई सिखाया नहीं है, लेकिन हम सीखना चाहते हैं, हम भगवान के यथार्थ स्वरूप को समझना चाहते हैं। अब तक जो भी हम भगवान के नाम से जो भी करते आए, लेकिन अब हम समझना चाहते हैं।
ऐसे व्यक्ति को ही समझाएंगे ना। वो जो समझना ही नहीं चाहता है, और वो जो भी करता है भगवान के नाम से, वो हमारी बात को समझना ही नहीं चाहता। अब उसको समझाने की क्यों चेष्टा हम करें? तो चाहे वो भगवान के संदर्भ में हो, चाहे वो खाने के संदर्भ में हो, कहीं आने जाने के संदर्भ में हो, जो किसी भी विषय को लेकर के हम वहीं समझा सकते हैं जो समझना चाहते हैं। जी ठीक है। अब स्पष्ट हो गया जी? जी जी ठीक है। ये लगता था ना कि कुछ लाभ औरों को भी हो जाए, अपने लिए पढ़ा तो क्या पढ़ा। हाँ जी, औरों को लाभ होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ हम अपना दिमाग खर्च ना करके औरों को जहाँ लाभ होना चाहिए वहाँ हमें ढूंढना होता है, हमें देखना होता है। कई जगह ना पूछने पर भी हमको बताना पड़ता है, क्योंकि हमको दिखाई देता है कि ये आदमी पूछ नहीं रहा है लेकिन ये चाह रखता है, तो वहाँ पर बिना पूछे भी बताना पड़ता है, तो बता सकते हैं। और जहाँ कितने बार पूछने पर भी नहीं बताना पड़ता है, मतलब वो चाहे 10 बार पूछे भी नहीं बताएंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वहाँ एक बार ने वो 100 बार पूछे भी नहीं बताएंगे हम, और एक बार भी ना पूछे तो भी बताएंगे। तो ये सब समझना होता है, तो ये समझ करके हमको चलना होता है। जी जी धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम जी, बोलिए। परिवार का कोई सदस्य हो और वो कहे मुझे अच्छी बात है सुननी ही नहीं हो, तो उस समय क्या भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसे सद्बुद्धि दो, ये सांपों से खेल रहा है, कल रास्ते पर ऐसे अच्छे मार्ग पर ले आओ, ऐसी प्रार्थना करें? नहीं, ऐसे प्रार्थना तो कर सकते, उससे कुछ नहीं होगा। उससे तो अच्छा है अपने आप को बदलना है हमको। हम हमारा जो स्वरूप होता है सामने वाले व्यक्ति का, हमारा स्वरूप मान लीजिए कल तक तो मैं मांस मछली और शराब और ये सब खा रहा पी रहा था, झूठ बोल रहा था, ये कर रहा था, और आज मेरे को अकल आ गया, कोई अच्छा आदमी मेरे को सज्जन व्यक्ति मिल गया और मैं सुधर गया हूँ। महीना भर हो गया, साल भर हो गया और 5 साल हो गया मेरे को सुधर करके। लेकिन जो 50 साल का जो बिगाड़ था मेरा, उसको देखा हुआ होता है, चाहे वो पत्नी ने देखा है या पति ने देखा है या सास ने देखा है या हमारे बच्चों ने देखा है, तो उनको वो हमारा बदला हुआ स्वरूप छोटा सा स्वरूप है और बिगाड़ा हुआ स्वरूप सालों का है। तो वो जब हमारे सामने वो हमारा जो गलत स्वरूप है वो रख करके हमको देखता है, वो आपका सुधरा हुआ स्वरूप बहुत छोटा है। इसलिए आप ऐसी स्थिति में ये कोशिश मत करो उसको सुधारने का, ये कोशिश करो अपने आप को और बदलने का। मेरी बातों को सभी लोग समझ लीजिएगा। वास्तविकता ये है कि पहले हम बहुत गलत हो रहे होते हैं और आज हमको समझ में आ गई, और हमको जो समझ में आ गया है, हम जो सही रास्ते पे चल रहे हैं वो बहुत छोटा सा है उसका माप, और जो हमारा गलत स्वरूप है वो बहुत बड़ा माप है उसका। तो जब सामने वाले जो हमारी अच्छी बात को भी जो नहीं मानते हैं, वो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हम अच्छे बन करके बोल रहे हैं, वो इसलिए नहीं मान रहे होते हैं हमारा जो बड़ा माप है गलत स्वरूप का, वो सामने रख करके वो हमारी को तवज्जो नहीं देते हैं, हमारे को मान नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने उसको नहीं बोलना होता है। ऐसे लोगों के सामने अपने सारा जो पीछे का रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करना है, हमें ये दिखाना है, और उसके लिए बहुत प्रतीक्षा करनी होती है। इतना आसान नहीं है कि सामने वाले को सुधारना। जैसे हमको आसान नहीं हुआ था सुधरने में, ऐसे ही सामने वाले को भी टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमें अवसर देना होता है कि अब उसको ना बता करके अपने आप को और निखारते जाओ। उसको सामने वाले को दिखना चाहिए कि ये क्या बात है, कल तक मेरे को बहुत बोलता था, ये बोलता ही नहीं है, और ये झगड़ता ही नहीं है, ये कुछ नहीं कह रहे हैं। तो वो धीरे धीरे हमारे स्वरूप को, बदलते हुए स्वरूप को देखता जाएगा। एक दिन आएगा वो भी सुनने को तैयार होने लगेगा, और वहाँ तक हमें वेट करना होता है। इसी का नाम है धैर्य। धीर बनना पड़ता है व्यक्ति को, और इसके लिए बहुत समय चाहिए होता है। और इतना हम उतावले होते हैं, वो जो बोलते हैं ना, क्या है, चट मंगनी फट विवाह, क्या बोलते हैं आप? हाँ, ऐसे नहीं होता है। ये तो जीवन का प्रश्न है, जीवन का खेल है। इसलिए हम माता पिता के रूप में हो, आचार्य के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, या बड़े व्यक्ति के रूप में हो, तो हमें बहुत पेशेंस रख करके उनके साथ डील करना होता है। धन्यवाद जी। और ठीक है जी, और किसी कुछ पूछना है?
हाँ जी, वेद कुमारी जी। स्वामी जी, उस टाइम रोना आ जाए और चुप हो जाए तो उसका क्या अर्थ होगा? रोना आ जाए और चुप हो जाए का मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? अब आपने मुझे डांटा और मैं चुप होकर रो रही हूँ, हाँ जी, तो उसका क्या अर्थ हुआ? उसका ये अर्थ है आप सहन नहीं कर पा रहे हैं और अपने इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, आपके अंदर संयम की कमी हो गई है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये मानूंगा मैं। जी धन्यवाद। जी जी, हाँ, वास्तविकता मैंने सही उत्तर दिया है। अगर कोई व्यक्ति रोता है तो इसका मतलब है वो अपने इमोशन को, अपनी भावना को रोकता नहीं। मान लीजिए अचानक कोई घटना घट गई, कोई मुसीबत आ जाती है मुसीबत, कोई विशेष घटना घट जाती है, कोई विशेष मुसीबत आ जाती है, या मृत्यु भी हो जाती है, अथवा कोई बहुत बड़ी डिसीज निकल आती है शरीर में, या और भी ऐसा कोई ना कोई एक परिस्थिति आती है, और उसको हम स्वीकार करके शांति से नहीं चलते हैं, उसको देख करके रोने लगते हैं, उसको देख करके और कुछ ऐसा करने लगते हैं, तो इसका मतलब है हम अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। और अपने आप में काबू रखना ये अपने आप में नहीं हो सकता है, इसके लिए प्रैक्टिस करना होता है, इसके लिए अभ्यास करना होता है। ये मार्ग ऐसा है, हर विषय में, जिस विषय में अभ्यास नहीं होता उस विषय में हम कमज़ोर होंगे। जिस किसी भी विषय में, जैसे बोलने के विषय में, चाहे लिखने के विषय में, हर विषय में जिस विषय में हमारा अभ्यास नहीं है उस विषय में हम कमज़ोर होते हैं। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं सब विषयों में कुशल हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अकुशल व्यक्ति हूँ। पता नहीं कितने विषय जिनके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है। मेरे को भी बहुत सीखना है, सबको सीखना है, तो ऐसा मेरे को भी सीखना है। तो हमारे जीवन में अलग अलग विषय होते हैं, वहाँ हम अकुशल होते हैं। तो ऐसे ही अपनी भावनाओं को रोकने में हम कुशल नहीं होते हैं, तब ये समस्याएं आती है, चाहे रोना हो या जो भी है। तो उस स्थिति में हमको वो योग्यता, उसमें जिसमें हम कमज़ोर ज़्यादा होते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत हमको करना होता है। और जिसमें हम उल्टा क्या करते हैं, जिसमें हमारा, वैसे तो जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी, मैं सब ठीक करता हूँ, बस मेरे को यही दोष है मेरा, ज़्यादा बोलता हूँ, यानी उसको दोष नहीं मान रहा होता व्यक्ति, उसको गुण के रूप में प्रस्तुत कर रहा होता है। मेरे को वैसे तो सब ठीक है जी, बस मैं ज़्यादा कपड़े रखता हूँ, उसको दोष के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको गुण के रूप में वो मान रहा है, उसको दोष मान करके वो नहीं कर। तो इसका मतलब वो व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है, वो सुधरने के लिए ये सब बोल नहीं रहा है, वो दिखाना चाह रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूँ। क्या होना चाहिए, मेरे में तो भरे हुए दोष भयंकर, मैं तो अपना पिटारा खोलता नहीं हूँ। जब पिटारा खोल के दिखाऊंगा तो समझ में आएगा मैं कितने दोषों से ग्रस्त हूँ, आकंठ डूबा हूँ। ऐसा आदमी अपने आप को जब तक नहीं देखेगा वो नहीं सुधर सकता आदमी। और हम क्या करते हैं, अपने आप को दोषी नहीं ठहराते हैं, हम अपने आप को गुणी ठहराते हैं। अपने आप में मेरे में बहुत गुण है जी, मैं बहुत अच्छा आदमी, आप इतना मत गया गुजरा मत मानना मेरे को, बस केवल ये दोष है, बाकी सब गुणी गुण है मेरे में, ये हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। और ऐसा जब कभी कोई व्यक्ति करता है, और वो इतना ही नहीं, वो अपने लिए तो करता है और दूसरों को भी वो ऐसे ही उसका सपोर्ट करता है। जब उसके बहू के बारे में बोले तो सास जो है उसको प्रोटेक्ट करती है, नहीं नहीं जी मेरी बहू बहुत अच्छी है। और जब बेटे के बारे में बोलेंगे, नहीं नहीं हमारा बेटा बहुत अच्छा है। और जब बेटा, बेटी, बहू, सास, गुरु, शिष्य, इनके बारे में जब कोई भी लोग बोलते हैं तो उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, उनके दोषों को छुपाने की प्रयास करते हैं। हमको जीना आया नहीं है, हमको यथार्थता में रहना आया नहीं है। भाई मुझे मार कह के हम खुद ही उनको दोषग्रस्त बना रहे हैं। तो स्वीकार करो, एक्सेप्ट कर, हाँ जी इसने गलती किया, इसने दोष किया, वो चाहे बेटा है, गुरु है, शिष्य है, चाहे यदि प्रमाणों से सिद्ध है तो कोई भी हो, तो जीना इसी का नाम है, यथार्थता को स्वीकार। एक छोटा सा प्रश्न सुन लीजिए, फिर कोई आ जाएगा घर में तो मेरे को डांटेगा। जी बोलिए। वो प्रश्न ये है कि मैं भाई के घर में रहती हूँ,
और मैं अगर बैंक का काम बताती हूँ कि मुझे स्वामी जी को डोनेट करना है, मुझे फलानी जगह डोनेट करना है, मेरी पेंशन आती है, मैं कहाँ खर्च करती हूँ, तो वो मुझे कहता है कि बैंकों का नाम मत लिया कर। बस यही मुझे चुप करा देता है और मैं अब उसका क्या उपाय करूँ? तो और चुप रहिएगा, और क्या उपाय अपनाना है आपको? स्वामी जी जहाँ मुझे देना होता है मैं वहां कहाँ जाऊँ? अच्छा, आप ये मतलब वो मना करता है देने का? मना नहीं करेगा, खुद जाएगा ही नहीं लेके, मेरा चेक नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा, जाएगा नहीं। तो एक मैं कहूँगी बैंक की पासबुक जरा अप टू डेट कराना, पता लगे मुझे कितने पैसे मैंने दान देने हैं। मतलब बस तेरे को तो सिर्फ बैंक ही नजर आता है। तो वो इसका सीधा अर्थ है वो काम नहीं करना चाहता है, तो उसको आपको नहीं बोलना है, ऐसे आदमी को पकड़ना है। दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो आपके काम कर सकता है और उसको कुछ आपको क्या कहते हैं, उसका प्रतिफल आपको देना होगा। मतलब कुछ पैसे दे करके कराएंगे काम, कोई भी कर सकता है। दुनिया में बहुत सारे लोग बैठे हैं खाली जो काम करने के लिए तैयार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको दे दो। जितना भी थोड़ा है आपके पास, थोड़े में से भी थोड़ा दे करके भी काम करवाना सीखना चाहिए व्यक्ति को। इस घर में घर से बाहर नहीं निकलना, मत निकलिएगा ना। बाहर मुझे गए हुए 4 साल हो गए। माताजी, मेरा प्रश्न, आपके प्रश्न का समाधान आप नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी बात बोलते जा रहे हो। आप किसी भी परिस्थिति में हो और काम कराना सीखना है आपको, अभी काम कराना आया नहीं पूरा, तो आप सीखिएगा कि कैसे किससे काम लेना होता है, वो लेना आप सीख सकते हो ना। जो मैं उसका उपाय बता रहा हूँ, आपने प्रश्न रखा है और उसका समाधान बता रहा हूँ, तो उसका समाधान समझ करके उस तरह का समाधान को करके देखिएगा, तो आपको बहुत आसान होता है। तो हाँ, समाधान यही है कि जो काम नहीं करता है तो उससे काम मत कराइए ना। काम करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, तो उसके लिए आपको उसका चुकाना पड़ता है, उसके काम के बदले में उसको आपको प्रतिफल देना पड़ता है, चाहे पैसे के रूप में हो या वो जैसा व्यक्ति सामने वाला चाहता है। क्योंकि दुनिया में सब काम करने वाले होंगे, सबको अलग अलग आवश्यकताएं होती है, काम कराना हमको आना चाहिए। तो आपका समय हो गया जी। मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न में से प्रश्न निकल आया था। आपने कहा भावनाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए जी, रखने का अभ्यास नहीं है, वो अभ्यास कैसे किया जाए? कैसे? आप बीच में अधूरी रही बात। नहीं, कैसे करना चाहिए? जब आपको पहले से पता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ना कोई डिसीज आ सकता है, और पहले से सोच करके चलो। अगर आ जाए तो आप वहीं स्टार्ट करो, मेरे को भावुक नहीं होना है। आपको पता है कि कोई सूचना मिल रही है तो आपको पता लग गया जी फलाना व्यक्ति को ये हो गया है, और अब वहाँ उनको कुछ ना कुछ बोलोगे करोगे, तो आपको पता है पहले से सूचना मिल गई है। अब अपने भावनाओं पर कंट्रोल करने का प्रैक्टिस करो कि अब मेरे को उनको कुछ कहना है, रोना नहीं, और ना अपने आपा खो करके उसके साथ कोई बात नहीं करनी है। पहले से तैयारी करते हुए चलो, तो फिर आप कभी असफल हो सकती हैं, कभी कम सफलता मिल सकती है, फिर ऐसे करते करते एक दिन आएगा सफलता मिल जाएगी। धन्यवाद सर। जी जी, तो अब इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।